मैं आर के त्यागी, मैं आप लोग का अपना ही यूट्यूब चैनल चंपारण स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। चलिए, न संघर्ष न तकलीफ़, ना संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगे हैं सीनों में। मेरे दोस्त, जब आप किसी भी चीज़ को जब अपनी मुकाम यानी चुन लेते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो कोई से कोई बड़ा तूफान आपके सामने एक तुच्छ जीव और तुच्छ सामान की तरह वह दिखता है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके दिल में अगर वह आग लगी है तो आप अपना आग जलाकर ही रखें, क्योंकि वह मंजिल ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, आज का शानदार और दमदार तरीका मैं आपके लेकर मैं आ गया हूँ सामने। जो मैं आपको आज सिखाऊंगा फ्रैक्शन यानी भिन्न, यानी फ्रैक्शन कई टाइप के होते हैं, भिन्न कई टाइप के होते हैं, जो आप लोग के सामने मैं आज उसके बारे में डिटेल करूँगा। और इस पर जितने भी जोड़ घटाव गुना भागा जितने भी चीज़ें होते हैं सारा को मैं ट्रिकली आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे पहचान पाएँ कि क्या कैसे होती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं ये भी सिखाऊंगा कि भिन्न जो होते हैं बढ़ते घटते क्रम में छोटा भिन्न बड़ा भिन्न कैसे पहचानेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में वह लेकर आऊँगा। पर हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा। चलिए, मैं आज बिना टाइम गंवाए चालू करता हूँ, ठीक है। यदि यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्त, अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। अब कैसे हम किसी चीज़ को समझें कि कैसे फ्रैक्शन में है और कैसे क्या है। चलिए, एक हम चीज़ लिखकर आपको सारा डिटेल क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख दिया 2.5/7। अब यहाँ पे मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ कि इसमें हम क्या चीज़ किसको क्या कहेंगे और कौन कौन से क्या होते हैं। चलिए, आप इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है क्या, पूर्णांक। यहाँ पे देखिएगा ENTEGER इंटीजर, यानी इसका मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। अब यहाँ देखिएगा, हम इसको ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं। यानी नोमिनेटर NUM नोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, नोमिनेटर होता है। तो नोमिनेटर का मतलब क्या होता है, अंश, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। नोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्त आ जाइए, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हर। अब सोचिए इस पूरी कहानी को, यानी यदि हम इन सारे को यदि हम शामिल कर लें, ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है क्या, भिन्न। अब यह कौन सा भिन्न है, यह भिन्न का मैं टाइप आपको बताऊंगा कि यह कौन कौन सी भिन्न होती है और कौन कौन से भिन्न होते हैं, यदि मैं इसके सारा को मैं डिटेल करूंगा। हाँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। अब देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या जो यहाँ पे रहती है या पूर्णांक में रहता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नोमिनेटर यानी अंश बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यदि फ्रैक्शन आपको यानी भिन्न कई प्रकार के होते हैं, आप एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं। पर हाँ, जो अभी हमको एग्जाम में उस टाइप पे क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ को हम पकड़ लेते हैं, उस चीज़ को हम जानना चाहेंगे, ठीक है ना। ऐसे में अगर यदि आप फुल वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो मैं इसका फुल वीडियो लेकर आऊँगा कि कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, सारा को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। पर हाँ, यहाँ पे मैं कुछ वैसे भिन्न का डिस्कस करूँगा जो उस पर बेसिकली करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उनसे कैसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, उस चीज़ को हम आज क्या करेंगे, मतलब डिक्लेयर करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब इस भिन्न को बारे में हम जानकारी लेते हैं कि भिन्न कौ प्रकार की आपके सामने होती है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहला भिन्न आपका आता है दशमलव का भिन्न। यानी दशमलव भिन्न का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे
दशमलव भिन्न, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल, ठीक है ना, डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए यह डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, आप इसको समझ गए हो कि देखिए कोई भी भिन्न यदि वो साधारण भिन्न है, ठीक है ना, तो साधारण भिन्न के यदि कोई भी अंक, ठीक है ना, यदि अंक यहाँ पे अगर हम बात करें, यानी इसके कहने का मतलब क्या, अंश का, अंश के अगर नीचे अगर एक अंक या कोई भी अंक देकर यदि आपको 0 लगा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी दशमलव का भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशमलव का दोस्त भिन्न बोलते हैं। यदि हम यहाँ पे एक और ले आपके सामने एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे हम कह दें 100, ये क्या है, दशमलव का भिन्न। यहाँ पे एक और क्लियर करते हैं, ऐसे आपको बहुत सारा आप भिन्न लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। यदि आप लिखना चाहें तो बहुत सारे भिन्न लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो यह दशमलव का भिन्न होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं, जो आपका होता है, जो बहुत इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखिए अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ समझिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्त हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें हमेशा अंश जो होता है ना वह छोटा होता है। क्या होता है, अंश क्या होता है, छोटा है। हर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 2/3, यहाँ देखिए अंश क्या है, छोटा है, यानी किससे, तो हर से। तो यह प्रॉपर मेरा फ्रैक्शन है, किस क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कहने का मतलब उचित मेरा भिन्न है, यानी यह भिन्न का सही रूप माना जाता है कि यह भिन्न क्या है, हमारे लिए सही तरीका है, ठीक है ना। एक और हम लेते हैं आपके सामने एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 7/9, यह क्या है, आपका उचित भिन्न है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 3/7 ले लेते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, जैसे आप ऐसे बहुत सारे होते, मैंने कहने का मेरा मतलब क्या है कि यदि जो भी आपका अंश जो होगा वो हमेशा हर से क्या होगा, छोटा होगा। यदि ऐसा छोटा होता है तो आप समझिए कि क्या है, वो उचित भिन्न है। समझ में आ गई ना दोस्त। अब आते हैं एक और जो होता है, एक यहाँ पे एक और डिसीजन देखो, इसमें अभी आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भागा, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सारा चीज़ बताएंगे, पर अभी इसका हम बेसिकली अभी बात बता रहे हैं कि आप इसको समझ जाए, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं वहाँ पर फ्रैक्शन प्रॉपर भिन्न कहूँगा, चाहे फ्रैक्शन वाला भिन्न कहूँगा, चाहे इंटीजर वाला कहूँगा, तो आप वहाँ पर समझ जाइए कि हाँ इसके बारे में डिस्कस करें, चाहे इसके बारे में हम बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाते हैं। अब एक आता है कि इसी का एक पटीदार है, ठीक है ना, वो होता है अनुचित भिन्न। अब देखिए अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है, इनप्रॉपर, यानी इनप्रॉपर मान यह कंप्लीटली ना होता है, ठीक है ना, इनप्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है दोस्त, देखिए यह ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, इनमें देखने को यह मिलता है, इसका सेम बात अपोजिट है। जिससे इसमें अंश छोटा हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, हर छोटा होगा, यानी अंश क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 5/3, अब देखो ना दोस्त क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंश बड़ा हो रहा है, हर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो यदि जिसमें अगर अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, तो उस भिन्न को हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न, यानी उसको बोलेंगे इनप्रॉपर फ्रैक्शन, यानी यह प्रॉपर कंप्लीटली नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इससे हम भाग करेंगे तो इसमें कुछ और हमको मान मिलेगा जो आपको मिश्रित भिन्न में आएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं, बहुत तरह से इसमें मान निकाला जाता है, ठीक है ना। तो पहले आपको यहाँ पर बेसिकली हम बात बताना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, एक और लेते हैं, 7/4, यह क्या होगा, ये भी वही कहानी है। आपको यहाँ पे ऐसे देखिए 13 कितना हो जाएगा, आपको यहाँ ले लीजिए 9, यानी ऐसे जब भी आपको भिन्न दिख जाए ना, यहाँ जो भी आपका भिन्न दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वैसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी यह कम्प्लीटली नहीं है, यानी अनुचित भिन्न है, यानी इस भिन्न को हम इसका और भी मान इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, 4 नंबर पे, यानी मिश्रित भिन्न, यानी इसको मिश्र भिन्न बोला जाता है, चाहे मिश्रित भिन्न, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे मिश्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, मिश्र भिन्न।
अब देखो मिश्रित भिन्न को क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्रित भिन्न, यानी क्या बोलते हैं, यह मिश्रित फ्रैक्शन। अब देखिएगा यह भिन्न क्या होती है, इसमें कैसे होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमने कहा ना कि जो इन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यदि हम उसको चाहें तो हम मिश्रित भिन्न में यानी बदल सकते हैं, यानी क्या होता है, मिश्रित भिन्न में उसको हम बदल सकते हैं। अब इसमें क्या होती है पोजीशन, ध्यान दीजिएगा, 2 पूर्णांक जैसे 1/5 का है, तो क्या है मेरा, यह मिश्रित भिन्न है। यानी इसको हम अगर तोड़कर अगर लिखना चाहें तो हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात होती है कि जब भी यह आएगा ना तो आपको इन फ्रैक्शन में ही आएगा, या प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि यदि आप इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 में 10 की 11 हो जाएगा, 11 क्या होगा, 5 होगा। तो आप बताइए कि जब भी यह आएगा तो क्या आएगा, जब भी आएगा तो अंश से क्या होगा, छोटा होगा, और जब भी अंश से छोटा होगा तो आप समझिए क्या है कि यह इन क्या है कि कैसा फ्रैक्शन है, तो आप पता ही लग जाएगा कि आपको कैसा फ्रैक्शन दिख रहा है, कि यानी इन फ्रैक्शन है, ठीक है ना, यानी इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कि आप इसको ऐसे पकड़ लीजिएगा। समझ में आ गई बात ना। तो जैसे हम यहाँ पे एक और लेते हैं एग्जाम्पल में, 5/3 और 8 हो जाएगी, तो यह क्या है, मिश्रित भिन्न है। अब ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे 5 पूर्णांक, यहाँ पे 6/7, ये भी आपका क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो ऐसे ही आप मिश्रित भिन्न को इन प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनिश्चित भिन्न में आप बदल सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो यह इसकी फंडामेंटल हुआ, यानी इसका बेसिक हुआ। हाँ, अब इनको हम कैसे बनाते हैं और कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, अब इस पर हम लोग डिस्कस किया जाए, ठीक है ना, कि इसको हम कैसे पहचान पाएंगे कि कैसे यह बनता है, कैसे क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ी सी आपको हम लेके चलते हैं, पहले इसका एडिशन करते हैं, यानी भिन्न का एडिशन सीखते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उसका डिवाइड सीखेंगे। यानी इस तरह से करके आपको मैं पूरा भिन्न के पूरा फुल डिटेल, मैं पूरा फुल वीडियो आपको दूंगा, जो एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए मैं 1 2 3 4 वीडियो में बनाकर आपको पूरा का पूरा आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी आते हैं अगला चीज़ को, फ्रैक्शन पे यानी एडिशन पे, ठीक है। चलिए दोस्त, यह थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है ना, तो हम चाहेंगे कि ठीक है ना इसका बेसिक तक ही यहाँ रह देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछते हैं, चलिए इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप इंतज़ार करते रहें। चलिए, जय हिंद।